स्थापित किया जिस योग का नाम है विषाद योग। भागवत भक्ति का दर्शन कराती है, भक्ति के मार्ग पर लाकर के खड़ा करती है, भक्ति में लिप्त कर देती है मानो। भागवत संसार में आए हो तो मरना सिखाती है। रामचरितमानस संसार में आए हो तो चलना सिखाती है, जीना सिखाती है। लेकिन प्यारे जो गीता है ना, इसने मरने जीने की बात को नकारा है। गीता तो केवल एक ही बात कहती है, आप लोग भी सुन लीजिएगा क्या कह रही है। गीता तो केवल एक ही दृष्टिपात करती है, जाता नहीं जगत से कोई भी जीव मरकर, जाता नहीं जगत से कोई भी जीव मरकर, मिलते हैं सब यहीं पर, बस कपड़े बदल बदल कर, बस कपड़े बदल बदल कर। गीता ने मरने जीने की बात को नकार रखा है। अच्छा, एक संत तो बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, पड़ा था जमी पर तो कोई कह रहा था कि ये तो मर गया। पड़ा था जमी पर तो कोई कह रहा था कि ये तो मर गया। उधर से निकला एक फकीर, फकीर ने कहा ये मर नहीं गया, अब तक था सफर में, आज अपने घर गया, आज अपने घर गया। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। देखो आप लोग साथ साथ में बोलते रहना, अगर बोलते रहोगे तो बड़ा आनंद आएगा ना। अच्छा नहीं लगता हम ही अकेले चिल्लाते रहे, आप लोग कुछ नहीं बोलो है। गीता ने मरने जीने की बात को नकार रखा है, मरने जीने की बात को ही दूर कर दिया है। क्योंकि ये संसार है ना, बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरोपराणे। इस संसार से जीव मरता नहीं है, बल्कि इस संसार में कपड़े बदल करके पुनः मिल जाता है। मरने की बात को ही गीता ने नकार दिया है। कभी नर का कपड़ा मिल गया, कभी पशु का कपड़ा मिल गया, कभी पक्षी का कपड़ा मिल गया, कभी किसी कीड़े का कपड़ा मिल गया, बल्कि 84 लाख ड्रेस भगवान ने संभाल करके रखी है। कब किस जीव को किस ड्रेस को देना है ये भगवान निर्धारित करता है। जब भगवान को लगता है कि ये मानव बनने के लायक है, इसे मानव बना दिया जाए, तब भगवान उसे मानव की ड्रेस दे देता है। संयोग से भगवान की कृपा से ही मिलता है ना। गीता ने मरने जीने की बात को नकार दिया है, और भागवत ये वियोग का विषय है, ये मरना सिखाती है। और रामचरितमानस संसार में आए हो तो जीना सिखाती है। आप लोगों ने भी सुना होगा, एक राजा की पुत्री, एक राजा की बहू, एक राजा की पत्नी, 14 वर्षों का वनवास हो गया। माता जानकी ने किसी से नहीं कहा कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेजा जा रहा है। आज की कोई मैया होती तो वो अदालत में जाकर के न्याय मांगने के लिए गुहार लगा देती, आखिर मेरी गलती क्या है, मैं तो राजघराने से आई हुई हूँ, 14 वर्ष का वनवास तो राम जी को मिला है, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन धन्य है अम्मा जानकी, जिसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं वन नहीं जाऊंगी, बल्कि उसने तो अपना सौभाग्य समझा कि मैं अपने पति के साथ में बन जा रही हूँ, किसी और के साथ बन नहीं जा रही हूँ। ये मानस है ना, ये संसार में आए हो तो चलना सिखा रही है, कैसे जीना है, अपने से बड़ों से क्या व्यवहार करना है, पति से क्या व्यवहार करना है, भाई से क्या व्यवहार करना है, पिता से क्या व्यवहार करना है, ये रामचरितमानस सिखा रही है। बस यही प्यारे हरि कथा का आशय है। इसीलिए तो लोग कहते हैं ये कथा नहीं है, ये कथा मृत है। और कथा मृत जीवन में एक बार मिल जाए तो प्यारे जिंदगी बदल जाए, जिंदगी संभल जाए, जिंदगी जीने की कला मिल जाए। संत लोग तो बड़ा सुंदर एक भजन गाते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। संसार में आए हो यदि भगवान का नाम नहीं पिया तो जीने से कोई मतलब नहीं है। यदि जीना है तो प्यारे भगवान का नाम बराबर लेना है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। श्री राधे तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि हरि नाम नामे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। एक सेहत के लिए बहुत सुंदर फार्मूला आप लोगों को दे करके जा रहा हूं। सेहत के लिए बहुत सुंदर फार्मूला दे करके जा रहा हूं। जान ही रहा हूं, अभी तो 7 दिन बतलाऊंगा ना। पहला फार्मूला आप लोगों को दे रहा हूं। हरि नाम सुधारस पीना, गैरों के लिए भी जीना। अपने लिए तो दुनिया जीती है ना, अपने लिए सब जीते हैं। अगर जीना है तो किसी दूसरे के लिए जियो। हमारा शरीर किसी दूसरे के काम में आ जाए, हमारा धन किसी दूसरे के काम में आ जाए, हमारा भोजन किसी दूसरे के पेट भरने के काम में आ जाए, बस प्यारे वही जीवन है। संतों ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। पहली आप गांठ बांध लो, अगर जीना है तो सबसे पहला काम यही करना है। हरि नाम सुधारस पीना और गैरों के लिए भी जीना। दूसरों के लिए जियो। इस कथा का प्यारे आशय ही यही है। बड़ा सुंदर संदेश दिया ना। इस कथा को सुनने के लिए सबसे पहला टाइटल व्यास जी ने दे दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, इसका नाम ही भागवत है। भागे श्रवण सो भाव जग जात हैं, गाके श्रवण सो तभी ज्ञान हुई जावत है। वाके श्रवण सो होत है वैराग्य मन, ताके श्रवण सो तभी तृप्ति मिल जावत है। इसी का नाम है प्यारे भागवत। इसी के सामने व्यास जी ने श्रीमद शब्द लगा दिया। श्री मानी होता है लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी किसके यहाँ पर जाती है? लक्ष्मी किसके यहाँ पर जाती है? तो संतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले लक्ष्मी उसके घर में जाती है जो अभिमान के धनुष को तोड़ देता है। अच्छा, अभिमान के धनुष को किसने तोड़ा? राम जी ने तोड़ा। तेई छन राम मद धनु तोड़ा।
अभिमान के धनुष का खंडन राम जी ने किया तो लक्ष्मी जी ने राम जी का वरण कर लिया। रावण पास में खड़ा था, रावण ने कहा ओहो तुमने हमारा वरण नहीं किया, लेकिन हम भी कोई साधारण नहीं है, तुमने हमारा वरण नहीं किया तो हम तुम्हारा हरण करके ले जाएंगे। अच्छा लक्ष्मी जी आज भी दो लोगों के घर में जा रही है, पहले लोग तो वरण करके ले जा रहे हैं और कुछ लोग हरण करके ले जा रहे हैं। जो 2 नंबर की कमाई है ना वो हरण करके ले जा रही है। जहाँ पे 2 नंबर की कमाई आ रही हो समझ लो कि ये लोग हरण करके ले जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा रावण यदि तू मुझे हरण करके ले जाएगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। क्यों? जो वरण करके ले जाएगा उसके घर में लक्ष्मी विकास करेगी और जो हरण करके ले जाएगा उसके घर में वही लक्ष्मी विनाश करेगी। रावण के घर का भी हाल बुरा हो गया। रहे वो न को कुल रोवन हारा, घर में कोई रोने के लायक नहीं रहा है। एक लक पूत सवा लक नाती, ता रावण घर दिया न बाती। क्यों? क्योंकि इसने जबरदस्ती हरण किया था मैया लक्ष्मी का। और भागवत जी का टाइटल ही लिख दिया श्री मद। श्री मानी होता है लक्ष्मी, मद मानी होता है परीक्षित जी अहंकार। जिसके जीवन में लक्ष्मी का अहंकार आ जाता है भगवान उसके घर में कभी नहीं जाते हैं। और जिसे लक्ष्मी का अहंकार नहीं होता है, धन तो बहुत है लेकिन बिहारी जी सब आपका है, संपत्ति सब रघुपति के आही। राम जी मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ दिया सब तुम्ही ने दिया है। और बिहारी जी तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, अपना कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु। आपने तो केवल हमारे लिए दिया है, हमारा नहीं है। और जिस समय अभिमान होता है मन में ये धन हमारा है, ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, बस उसी समय भगवान सारा का सारा खेल बिगाड़ देते हैं। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। श्रीमद भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य का समुच्चय, इसका नाम ही भागवत रख दिया। जहां भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य की प्राप्ति हो जाए और अंत में प्यारे तृप्ति मिल जावे। सुखदेव भगवान दर्शन दे रहे हैं। भगवत भक्ता नाम चरता नाम वर्णनम यत्रेत सा भागवत। जिसमें भगवान के भक्तों का वर्णन किया गया हो उस कथा का नाम है भागवत या भगवते यमति भागवता। जिसमें भक्त और भगवान दोनों का मिलन दर्शित हो गया हो उसका नाम है भागवत। या विद्यावताम भागवते परीक्षा, जहां पर भक्त की परीक्षा के लिए भगवान खड़े हो जाएं, बस प्यारे उसी का नाम है भागवत। जीवन में कभी अगर एक बार भी भगवान की कथा मिल जाए, जीवन में अगर एक बार भी भागवत की कथा मिल जाए तो प्यारे समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण हो गया है। सुखदेव भगवान तो दर्शन दे रहे हैं, सहज में भगवान की कथा कभी जीवन में मिलती नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा सा भागवतम लभेत। जब जीवन में जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब प्यारे कहीं एक बार भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। ये तस्माद परम किंचन मना शुद्धे तयस्तपः। जब तक मन की शुद्धता नहीं होगी तब तक प्यारे भगवान की गाथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी। बड़े भाग पाय सत्संगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भागे पाय सत्संगा
सत्संगा बिनहि प्रयास होए भवभंगा। बिनहि प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग से जीवन में सत्संग मिलता है, और अगर एक बार मिल गया तो प्यारे जो भव का सिस्टम है, आवागमन का सिस्टम है, वो समाप्त हो जाता है। फिर जीव को आवागमन में पढ़ना नहीं पड़ता है। बस प्यारे इसी का नाम भागवत है। बड़ा सुंदर दर्शन दिया है।